डाकुओं को एक दल था। दल में 15 डाकू थे। उनका एक सरदार था। सरदार ने अपने सभी डाकुओं को एक शिक्षा दी थी कि जहाँ भी कथा सत्संग होता हो वहाँ कभी भी न जाया करें, और कभी कहीं जा रहे हैं रास्ते में सत्संग होता हुआ हो तो दोनों कान कसकर बंद कर लें, अन्यथा हम लोगों का सारा कार्य खराब हो जाएगा। सभी डाकू उनकी बात मानते थे, ऐसा ही करते थे। एक बार दल का एक डाकू कहीं जा रहा था। बगल में ही कहीं सत्संग की कथा हो रही थी। उसने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए, किंतु तभी उसके पैर में एक कांटा गड़ गया। उसको अपने एक कान पर से हाथ हटाकर और कांटे को निकालना पड़ा। इस बीच में एक लाइन कथा, एक पंक्ति कथा की उसके कान में चली गई। वह पंक्ति थी कि देवी देवताओं की कोई छाया नहीं होती। उसने फिर से कान बंद कर लिया और आगे बढ़ गया कांटा निकालकर। कुछ समय बाद एक बार उन लोगों ने राजमहल में डाका डाला। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने गुप्तचर लगा दिए डाकुओं को पकड़ने के लिए। देवी के मंदिर में डाकू पूजा करने आया करते थे। वहाँ पर एक दिन उनके आने की खबर मिली तो राजा का एक गुप्तचर देवी का वेश धारण कर और देवी के बगल में जाकर खड़ा हो गया। जब डाकू आए तो वेशधारी देवी ने कहा कि तुम लोगों ने इतना धन कमाया और मेरे मंदिर पर कुछ भी नहीं चढ़ाया, सब तुम लोगों ने आपस में बांट कर खा लिया। बहुत नाराज होकर देवी बोली। तो सारे डाकू घबरा कर बोले कि नहीं माँ, हम लोग आपको भी चढ़ाएंगे, आपकी पूजा इस तरह करेंगे वगैरह, देवी को मनाने के लिए। इतने में ही जिस डाकू ने सत्संग की एक लाइन सुनी थी उसने ध्यान दिया कि सत्संग में तो कहा जा रहा था कि देवी देवताओं के शरीर की छाया नहीं होती। इस देवी के शरीर की तो छाया ज़मीन पे पड़ रही है। तब उसने कहा कि आप सच्ची देवी नहीं हो, और पकड़कर उसको गुप्तचर को वो लोग पीटने लगे। तो गुप्तचर भागा अपनी जान छुड़ाकर। सत्संग की एक लाइन से ही डाकुओं को काफ़ी फ़ायदा हो गया था उस दिन।